अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं तो शायद वो इतने बड़े हैं ही नहीं। क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, जमीन पर रह, हवाई किले मत बना? लेकिन तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो भाई बहन दोस्त, ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है। ये तुम्हारे अंदर सोए उस शेर को जगाने आई है जो दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों के पीछे भागेगा। यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां वो सच बताए जाएंगे जो तुम्हारी सोच को हिला देंगे। हर शब्द तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा, हर वाक्य तुम्हें अपनी औकात से बड़ी औकात में ले जाएगा। तो अगर तुम तैयार हो, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए, तो चलो शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां सभी लोग सिर्फ साधारण जिंदगी की बातें कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी, एक साधारण घर और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन आपका मन कहता है, नहीं, इससे ज्यादा चाहिए। यही भावना है बड़े सपने देखने की। किताब बिग ड्रीम बुक्स की शुरुआत इसी सवाल से होती है, सपना छोटा क्यों? जब सोचने पर कोई रोक नहीं है तो सोचो आकाश जितना बड़ा। यही शुरुआत है असाधारण बनने की। बड़ा सपना क्या होता है? बड़ा सपना वह होता है जो आपकी नींद चुरा ले, जो आपको हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको डराए भी और खींचे भी। बड़े सपनों की सबसे खास बात यह होती है कि वे आपको जिंदगी की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें सच मान लें। इलोन मस्क ने सिर्फ कार नहीं बनाई, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार को स्टाइल और टेक्नोलॉजी का भविष्य बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिलनाडु के एक छोटे गांव से उठकर भारत को अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति में अग्रणी बना दिया। इन सब की शुरुआत एक ही चीज से हुई, बड़े सपने। छोटा सपना सोचने की आदत कहां से आती है? हमारे समाज में अक्सर हमें सिखाया जाता है, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा दुख मिलेगा, हाथ जितना चादर हो उतना ही फैलाओ, सपना देखो लेकिन ज्यादा नहीं। यही सोच धीरे धीरे हमें सीमित कर देती है। किताब बताती है कि ये सीमाएं असली नहीं होती, ये सिर्फ हमारी सोच की दीवारें होती हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप आज जो कर रहे हैं वह वही है जो आप सच में करना चाहते हैं? अगर नहीं, तो यह वक्त है सपनों को दोबारा जगाने का। दिमाग की ताकत को समझो। हमारा दिमाग हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है। अब सोचिए, अगर आप उनमें से सिर्फ 5% भी सकारात्मक, बड़े और प्रेरणादायक बना दें, तो क्या बदलाव नहीं आ सकता? विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करके आप अपने दिमाग को नया रुख दे सकते हैं। मैं बड़े सपनों का हकदार हूं, मैं जो सोचता हूं वही बन सकता हूं। बड़ा सपना, बड़ा डर। जब आप बड़ा सपना सोचते हैं तो डर भी बड़ा लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इतने पैसे कहां से आएंगे? बिग ड्रीम बुक्स यह सिखाती है कि डर सफलता का साया होता है। जितना बड़ा डर, उतनी ही बड़ी सफलता छिपी होती है उसके पार। डर को गाइड बनाओ, गार्ड नहीं। डर आपको रोकने के लिए नहीं है, वह सिर्फ यह बताने के लिए है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। सफलता का मनोविज्ञान। हर सफल इंसान में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने खुद को बड़ा सोचना सिखाया। किताब के अनुसार आपका मन जितना विशाल होगा, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी बन सकती है। यहां 3 जरूरी बातें आती हैं। 1, बिलीव बिग, खुद पर और अपने विजन पर भरोसा करो। 2, प्लान बिग, सोचो कि अगर फेल होने का कोई डर नहीं होता तो क्या करते। 3, एक्ट बिग, आज ही पहला कदम लो, कल का इंतजार न करो। अब समय है एक छोटा अभ्यास करने का। वेक, आंखें बंद करें और सोचें, आप अपनी जिंदगी में क्या सबसे बड़ा हासिल करना चाहते हैं। 2, अब उसे एक वाक्य में लिखिए। उदाहरण, मैं भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बनाना चाहता हूं जो करोड़ों युवाओं की जिंदगी बदले। 3, अब इसे हर दिन सुबह उठते ही जोर से बोलिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी मंजिल का पहला नक्शा है। बाधाएं आएंगी, लेकिन वे रुकावट नहीं, रास्ते हैं। बड़ा सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल। ये बात सच है, लेकिन किताब कहती है, हर बाधा तुम्हारे इरादे की परीक्षा है। वॉल्ट डिज्नी को 300 से ज्यादा लोगों ने रिजेक्ट किया था,
J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर छापने के लिए 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। लेकिन क्या उन्होंने सपना छोड़ दिया? नहीं। क्या करना है अभी से? 1. एक बड़ा सपना तय करो। 2. उसे 5 साल की डेडलाइन दो। 3. हर महीने एक छोटा लक्ष्य बनाओ। 4. एक विजन बोर्ड बनाओ, तस्वीरों, शब्दों और कोट्स के साथ। 5. हर दिन 10 मिनट उस सपने को महसूस करो। बड़ा सपना वो नहीं जो आपको नींद में आए, बड़ा सपना वो है जो आपको नींद से उठा दे। APJ अब्दुल कलाम। तुम्हारी असली जंजीर तुम्हारे पैरों में नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग गरीबी में पैदा होकर भी अरबपति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी जिंदगी भर जूझते रहते हैं? क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति अपनी सोच को आसमान तक ले जाता है और दूसरा व्यक्ति अपनी सोच को कमरे की छत से ऊपर नहीं जाने देता। सोच की सीमा ही सफलता की सीमा है। इस भाग में हम वही सीखने जा रहे हैं कैसे अपनी पुरानी, टूटी फूटी, डर और असफलता से बनी सोच को तोड़कर एक नई, विशाल, विजेता सोच बनाई जाती है। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के पिंजरे को खोलने के लिए। 1. सोच। हर चीज की जड़ आपने सुना होगा, जैसा सोचते हो वैसे बनते हो। यह बात सिर्फ किताबों की नहीं है, यह विज्ञान और अनुभव की बात है। हमारा दिमाग हर दिन लाखों चीजें सोचता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसी पुराने नेगेटिव डर वाले पैटर्न में सोचते हैं। उदाहरण, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिजनेस कैसे करूंगा? मैं छोटे शहर से हूं, मुझे कौन पहचानेगा? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे कौन नौकरी देगा? यही सीमाएं हैं, और यह सीमाएं बाहर नहीं, भीतर होती हैं। 2. सीमाओं का जन्म कैसे होता है? आप जब पैदा होते हैं तब आपकी सोच एकदम खुला आकाश होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये चीजें आपकी सोच को घेरने लगती हैं। परिवार की उम्मीदें, स्कूल की परंपराएं, समाज की आलोचना, बार बार की असफलताएं, लोग क्या कहेंगे का डर धीरे धीरे आपकी सोच सिकुड़ने लगती है। आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। आप अंदर से कहते हैं, बस इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और यहीं पर खेल खत्म हो जाता है ज्यादातर लोगों के लिए। 3. सोच की सीमा का एक खतरनाक उदाहरण, हाथी की रस्सी। जब एक हाथी छोटा होता है तो उसे एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। धीरे धीरे वो मान लेता है कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। जब वह बड़ा होता है तब भी उसे उसी छोटी रस्सी से बांधा जाता है। अब वो आराम से उसे तोड़ सकता है, लेकिन कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच की सीमा बन चुकी है, मैं ये नहीं कर सकता। अब सोचिए, क्या हम भी कहीं उसी हाथी की तरह तो नहीं जी रहे? 4. सोच की दीवारें तोड़ो। 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1. पुराने विश्वासों को पहचानो। लिखिए, मुझे क्या क्या करने से डर लगता है, मैंने किन बातों पर मैं नहीं कर सकता कह रखा है। इन उत्तरों में आपकी सोच की सीमाएं छुपी हैं। स्टेप 2. उन्हें चैलेंज करो। हर नेगेटिव सोच को एक सवाल से टक्कर दो, क्या यह सच में सच है? उदाहरण, मैं गरीब हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता। क्या हर अमीर इंसान अमीर परिवार में पैदा हुआ था? नहीं। स्टेप 3. नए विचारों से भरोसा बनाओ। हर दिन अपने आप से बोलो, मैं हर दिन और बेहतर सोच सकता हूं। मेरी सीमाएं सिर्फ मेरी सोच में हैं और मैं उन्हें तोड़ रहा हूं। 5. सोच बदलने के बाद दुनिया कैसे बदलती है? प्रेरक उदाहरण, स्टीव जॉब्स। जब सब लोग कंप्यूटर को सिर्फ ऑफिस की चीज मानते थे, जॉब्स ने कहा, क्यों न इसे हर इंसान के घर तक पहुंचाया जाए। यह सोच उस वक्त पागलपन मानी गई। आज हम सब जेब में कंप्यूटर लिए घूमते हैं, आईफोन्स। ओपरा विनफ्री, काली, गरीब, एक रेप सर्वाइवर, लेकिन उसकी सोच ने उसे दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में बना दिया। डॉ. APJ अब्दुल कलाम। एक मछुआरे के बेटे से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक का सफर सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सोच को सीमित नहीं किया। 6. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। सोच को खोलो। आज से रोज ये 3 काम करो। 1. दिमाग की डायरी रखो। हर दिन के अंत में 5 बातें लिखो जो तुमने खुद के बारे में पॉजिटिव सोची। 2. नई चीजें सीखो। हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ो, एक नया कौशल सीखो, इससे सोच बढ़ती है। 3. इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदलो। हर बार जब कोई कहे ये नहीं होगा, खुद से कहो, अभी नहीं हुआ है पर होगा मुझसे। 7. मन की भाषा बदलो।
शब्दों की शक्ति। जब भी आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग हार मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, जल्द कर लूंगा, तो दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू करता है। आप जो बोलते हो वही सोचने लगते हो, और जो सोचते हो वही बनते हो। 8. विजुअलाइजेशन। सोच को आकार दो। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो। आपका सपना पूरा हो चुका है। आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हो जैसी हमेशा चाही थी। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सीमाएं तोड़ने में मदद करती है। 9. एक प्रेरणादायक क्वोट संग्रह। सोच को खोलने के लिए। सोचो नहीं कि क्या खो जाएगा, सोचो कि क्या पा सकते हो। छोटा सोचोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा मानेगी। दुनिया तुम्हारी सोच से बड़ी नहीं है। तुम जैसे सोचते हो वैसी ही बन जाती है। अगर तुम अपने सपनों को रोज देख नहीं रहे, तो तुम उन्हें सच में पाना सोच भी नहीं रहे। हर महान सफलता की शुरुआत होती है एक स्पष्ट विजन से, एक ऐसी छवि जो इंसान को उसकी नींद से ज्यादा जिंदा कर देती है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, क्या तुम अपने सपने को साफ साफ देख सकते हो? उसकी तस्वीर, उसकी खुशबू, उसकी आवाज, वो पल जब सब हासिल हो गया हो, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? अगर नहीं, तो शायद तुम सपना नहीं देख रहे, बस सोच रहे हो। 1. विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड एक दृश्य नक्शा, विजुअल मैप होता है, जिसमें आप तस्वीरों, शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से अपने सपनों को सामने लाते हैं। ये बोर्ड आपको रोजाना याद दिलाता है कि तुम कौन बनना चाहते हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो। यह कोई सजावटी पोस्टर नहीं है, यह आपकी अंदरूनी आग को जलता रखने वाला ईंधन है। 2. दिमाग की भाषा। इमेजेस। हमारा दिमाग शब्दों से नहीं, तस्वीरों से ज्यादा तेजी से काम करता है। उदाहरण, अगर मैं कहूं तुम एक नीला समंदर देख रहे हो जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हैं, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक तस्वीर बना लेता है। इसी तरह जब आप अपने विजन को एक तस्वीर में बदल देते हैं, तो आपका दिमाग उसे हकीकत मानना शुरू कर देता है और उसी के मुताबिक फैसले लेने लगता है। 3. क्यों जरूरी है विजन बोर्ड? फोकस बढ़ाता है। हर दिन आपको याद दिलाता है कि आपकी मंजिल क्या है। पॉजिटिव सोच जगाता है। तस्वीरें आपको भावनात्मक रूप से जोड़ती है। डेली मोटिवेशन देता है। सुबह उठते ही अगर आप अपने विजन बोर्ड को देखें, तो दिन की शुरुआत ही ऊर्जा से भरी होगी। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करता है। दिमाग के अंदर यह लगातार आपके लक्ष्य को दोहराता है। 4. विजन बोर्ड कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1. अपने बड़े लक्ष्यों को साफ करें। एक सफेद पेज लेकर लिखिए, आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं क्या हैं? जैसे एक सफल बिजनेस, विदेश यात्रा, अपना घर आदि। आप 5 साल में खुद को कहां देखना चाहते हैं? स्टेप 2. इंटरनेट से या मैगजीन से तस्वीरें इकट्ठी करें। हर लक्ष्य के लिए एक प्रतिनिधि चित्र खोजिए। अगर विदेश जाना है, आईफिल टावर की तस्वीर। अगर घर चाहिए, ड्रीम हाउस की फोटो। अगर फिट बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी की इमेज। स्टेप 3. इंस्पिरेशनल शब्द जोड़िए। हर फोटो के पास एक पॉजिटिव वाक्य लिखिए। मैं लायक हूं, मैंने इसे हासिल कर लिया है, मेरे सपने मेरे सामने हैं। स्टेप 4. उसे रोज देखो और महसूस करो। वो दीवार चुनो जहां हर सुबह उठते ही आपकी नजर जाए। रोज उसे देखो, महसूस करो कि वो चीजें तुम्हारे पास हैं। 5. विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। आंख बंद करके विजन को महसूस करना। एक शांत जगह बैठिए, गहरी सांस लीजिए, आंख बंद करिए और सोचिए, आप उस पल में हैं जब आपका सपना सच हो गया है। आप क्या पहन रहे हैं? कौन आपके पास है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, यह अभ्यास है भविष्य को वर्तमान में जीने का। 6. कई टाइप के विजन बोर्ड। क्लासिक बोर्ड, फिजिकल कार्डबोर्ड पर लगे हुए फोटोज और वाक्य। डिजिटल विजन बोर्ड, कैनवा, पिंटरेस्ट या मोबाइल ऐप से बनाया गया बोर्ड, जिसे आप वॉलपेपर बना सकते हैं। माइंड मूवी, आप अपने सपनों का छोटा वीडियो बना सकते हैं, स्लाइड शो प्लस म्यूजिक प्लस आवाज के साथ। 7. सच होने की कहानियां। विजन बोर्ड ने कैसे बदली जिंदगी। जिम कैरी, 1990 में उसने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था। 1974 में उसे वही अमाउंट एक फिल्म से मिला। सैरा सेंट्रेला, एक सिंगल मदर ने विजन बोर्ड बनाया। 2 साल में ट्रैवल ब्लॉगर बनी, 15 देश घूमे। रोंडा बायर्न, द सीक्रेट, उसने अपने घर का एक फोटो विजन बोर्ड में लगाया था।
5 साल बाद वो उसी घर में रह रही थी। 8 गलतियां जो लोग करते हैं, विजन बोर्ड में बस बनाकर भूल जाना, बिना भावना के देखना, अपने लक्ष्य की जगह दूसरों की नकल करना, अगर नहीं हुआ तो का डर पालना। विजन बोर्ड सिर्फ एक पोस्टर नहीं, एक पवित्र वादा है खुद से। 9 रोज की रूटीन में इसे कैसे शामिल करें। सुबह उठते ही देखो, 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो, दिन में 3 बार विजन स्टेटमेंट दोहराओ, महीने में 1 बार नए लक्ष्य जोड़ो। 10 एक गहरी बात याद रखो, वो सपना जो साफ दिखाई देता है वो मंजिल बन जाता है। जब तुम बार बार अपने विजन को देखते हो तो दुनिया की हर शक्ति, हालात, लोग, मौके उसे पूरा करने में लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो न पैसा है न टैलेंट, वो है वक्त। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो एक झोपड़ी में रहने वाला हो या एक महल में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपने वक्त को बर्बाद करता है और कोई उसी वक्त को सपना पूरा करने की सीढ़ी बना देता है। अगर तुम बार बार सोचते हो मेरे पास समय नहीं है, तो इस एपिसोड को आखिरी सांस तक सुनो, क्योंकि आज हम सीखेंगे वक्त को कैसे मोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं। टाइम मैनेजमेंट, सपनों का समय बनाओ। समय नहीं मिलता, समय बनाया जाता है। हम सबने कभी ना कभी कहा है, काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह से रात हो जाती है, कुछ कर ही नहीं पाता। पर सच ये है, समय कभी नहीं मिलता, समय सिर्फ लिया जाता है। वक्त उतना ही है, पर जो लोग सपना पूरा करते हैं वो हर सेकंड का हिसाब रखते हैं। 2 समय की चोरी। सबसे बड़ा दुश्मन, दिन भर में आप कहां कहां समय खो देते हैं। ये रहा एक आम दिन। क्रिया औसतन समय, मोबाइल स्क्रॉलिंग 2-3 घंटे, टीवी नेटफ्लिक्स 1.5 घंटे, बिना मकसद की बातें घंटा, बेवजह चिंता सोच 1 घंटा, रोज 5-6 घंटे ऐसे ही उड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ इनसे 2 घंटे बचा लो तो हर हफ्ते 14 घंटे, हर साल 728 घंटे, यानी 30 दिन से ज्यादा सिर्फ अपने सपने के लिए। 3 द ड्रीम टाइम फॉर्मूला। 3 घंटे रोज अपने लिए कैसे निकालें। स्टेप 1 टाइम ऑडिट। टाइम ऑडिट, 3 दिन तक अपनी दिनचर्या ट्रैक करो। हर 30 मिनट में लिखो, मैं इस समय क्या कर रहा था। तुम्हें खुद ही दिखने लगेगा कहां समय बर्बाद हो रहा है। स्टेप 2 नो लिस्ट बनाओ। हर उस काम की लिस्ट बनाओ जो सिर्फ टाइम खाता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, बिना मकसद की बातें, गॉसिप वीडियो देखना, बार बार व्हाट्सएप चेक करना, इन सबको नो टाइम जोन में डाल दो। स्टेप 3 ड्रीम टाइम फिक्स करो। हर दिन 3 स्लॉट निकालो। समय, उदाहरण क्या करें, सुबह 6-7 अलार्म, 1 घंटा पहले लगाओ विजन बोर्ड देखना, सीखना। दोपहर 1-3 लंच के बाद किताब पढ़ना या प्लानिंग, रात 9-10 सोने से पहले प्रैक्टिस, स्किल डेवलपमेंट। नोट, अगर शुरुआत में 3 घंटे न बने तो 1 घंटा से शुरू करो। 4 पोमोडोरो टेक्निक, फोकस का पावर हाउस। यह तरीका कहता है 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, हर 4 सेट के बाद 20 मिनट का ब्रेक। इससे आप थकते नहीं और टाइम भी काबू में रहता है। 5 MIT सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर दिन की शुरुआत इस सोच से करो, अगर आज मैं सिर्फ एक चीज कर पाऊं तो वो सबसे जरूरी क्या होगी। बस उसी पर फोकस करो, बाकी सब सेकेंडरी है। 6 टाइम ब्लॉकिंग। टाइगर जैसा शेड्यूल बनाओ, अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटो। सुबह 6-8 ड्रीम वर्क, नॉट 6 ऑफिस, स्टडी 6-8, फैमिली टाइम 9-10, नाइट रिव्यू प्लस विजन। हर ब्लॉक के लिए एक काम तय करो। 7 रियल लाइफ टाइम चैंपियंस, वो लोग जो सपनों के लिए वक्त निकालते हैं। इलॉन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, सब कुछ एक दिन में 5 मिनट के स्लॉट में काम करते हैं। अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, लेखन, विज्ञान और देश की सेवा के लिए। ड्वेन जॉनसन, द रॉक, सुबह 4 बजे जिम, फिर शूटिंग, फिर प्रोडक्शन, हर सेकंड का हिसाब। 8 टाइम मैनेजमेंट टूल्स, मददगार साथी टूल काम। गूगल कैलेंडर पूरे हफ्ते का प्लान, फॉरेस्ट ऐप फोकस बढ़ाता है, मोबाइल छूने से रोकता है। नोशन, टूडोइस्ट डेली टास्क मैनेजमेंट, अलार्म्स, टाइमर्स, रिमाइंडर सेट करने में मदद। 9 सपनों को शेड्यूल में डालो, तभी वो पूरे होंगे। अगर तुम्हारे सपने सिर्फ दिमाग में हैं और कैलेंडर में नहीं, तो वो सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए डेडलाइन बनाओ, हर हफ्ते उसका रिव्यू करो, हर दिन एक स्टेप बढ़ाओ, छोटा ही सही। 10 बोनस रूटीन, पावर मॉर्निंग फॉर्मूला।
हर सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट विजन बोर्ड विजुअलाइजेशन, 20 मिनट किताब पढ़ना, 20 मिनट टास्क लिस्ट बनाना। यह 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल देगा। जिसने वक्त की कदर की, वक्त ने उसे सर पे बिठाया, और जिसने वक्त गंवाया वो खुद को भी खो बैठा। अब आपको बहाना नहीं बनाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप समय के मालिक हैं। आज ही अपने सपनों के लिए एक टाइम स्लॉट तय कीजिए, क्योंकि सपने इंतजार नहीं करते। तुम्हारा आज का हर छोटा कदम तुम्हारे कल की बड़ी तस्वीर बना रहा है। अगर तुम हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के 1 इंच पास ले जाए, तो तुम हारे हुए नहीं हो, तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन अगर हर दिन निकल जाता है बिना कुछ सीखे, बिना कुछ बदले, तो समझ लो तुम धीरे धीरे अपने ही सपने से दूर जा रहे हो। दोस्तों, सपनों को हासिल करने का सीधा रास्ता है आदतें। जीतने वाली आदतें, रोज एक पावरफुल स्टेप। 1, आदतों की ताकत, सक्सेस का सीक्रेट कोड। हर इंसान जो अपने फील्ड में महान बना है, उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ कुछ आदतों को रोज दोहराया। X, विराट कोहली की फिटनेस। A, P, J, अब्दुल कलाम की पढ़ाई की लत, अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की जिम की आदत, एलोन मस्क की किताबें पढ़ने की प्यास। सक्सेस कोई एक बार में मिला इनाम नहीं है, ये छोटे छोटे अच्छे फैसलों का जमा हुआ ब्याज है। डू, आदतें बनती कैसे हैं? द 4 स्टेप लूप, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है। 1, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर। 2, क्रेविंग, ललक, कुछ पाने की इच्छा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आप क्या करते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम, आपको कैसा महसूस होता है। एक्स, अलार्म बजा। क्यू, फ्रेशनेस की चाह। क्रेविंग, ब्रश किया। रिस्पॉन्स, अच्छा महसूस हुआ। रिवॉर्ड। इसी साइकिल को बदलकर आप बुरी आदत छोड़ सकते हैं और नई डाल सकते हैं। 3, जीतने वाली आदतें, टॉप 10 हैबिट्स ऑफ ड्रीम अचीवर्स। वेन, जल्दी उठना, 5 मायदास AM क्लब। हर सक्सेसफुल इंसान दिन की शुरुआत जल्दी करता है, क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत, साफ और शक्तिशाली होता है। 2, किताब पढ़ना, रीड टू लीड। रोज 20 मिनट पढ़ो, किसी भी बेस्ट सेलर से शुरुआत करो। एक किताब एक मेंटर होती है जो बिना फीस के सिखाती है। 3, टू डू लिस्ट बनाना, हर दिन के टारगेट तय करो, जो लिखा है वो पूरा होता है। 4, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। इससे दिमाग पॉजिटिव और रिसोर्सफुल बनता है। 5, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन, दिन की शुरुआत या अंत में 10 मिनट आंख बंद करके अपने विजन को महसूस करो। 6, हेल्दी बॉडी रूटीन, मूव डेली, योगा, जिम या वॉक, शरीर चला तो मन भी चला। 7, नो फोन मॉर्निंग्स, सुबह उठते ही मोबाइल से दूर रहो, पहले खुद से जुड़ो, दुनिया से बाद में। 8, स्किल प्रैक्टिस, हर दिन 30 मिनट अपने सपने से जुड़ी स्किल पर काम करो। 9, अफर्मेशंस बोलना, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मैं लायक हूं। रोज खुद से ये बातें बोलो, तुम्हारा दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। 10, दिन का रिव्यू, नाइट रिफ्लेक्शन, रात को 5 मिनट, आज क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या सुधारना है। श्योर, आदत बदलने का साइंस, कैसे शुरू करें। 1, 2 मिनट की शुरुआत, हर आदत को इतना छोटा बनाओ कि इनकार न कर सको। पढ़ना चाहते हो, बस 2 पेज पढ़ो। एक्सरसाइज शुरू करनी है, सिर्फ 5 पुशअप्स करो। 2, हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। X, ब्रश करने के बाद विजन देखना, नाश्ते के बाद किताब पढ़ना, सोने से पहले जर्नल लिखना। 3, एनवायरनमेंट डिजाइन, जो चीज दिखेगी वही होगी। मोबाइल दूर रखो, किताब सामने रखो, जिम कपड़े तैयार रखो। 5, सिर्फ शुरुआत मत करो, उसे रोज करो। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। 1% रोज इंप्रूवमेंट, साल के अंत में 37 गुना बेहतर। 6, रियल लाइफ आदतों की ताकत, स्टोरीज जो चौंका दें। कोबी ब्रायंट, सुबह 4 बजे उठकर 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, हर दिन, हर साल। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर दिन खुद से पूछते थे, आज मैंने क्या अच्छा किया। जे शेट्टी मोंक बनने से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक, हर दिन 3 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा साइलेंस, 1 घंटा लिखना। 7, आदतें कैसे ना बिगड़े, कॉमन मिस्टेक्स से बचो, एक दिन छोड़ा कुछ नहीं होगा, यही सोच सब खराब करती है। बहुत सारी आदतें एक साथ शुरू करना, धीरे धीरे चलो पर रुको मत।
किसी और की आदत कॉपी करना, जो तुम्हारे गोल से जुड़ा हो वही करो। 8 21 दिन का नियम, आदत जमाने की कला। एक आदत को 21 दिन तक रोज दोहराओ। 90 दिन तक एक ही टाइम पर करो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। 9 अडट ट्रैकर, एक पावरफुल टूल। तारीख, सुबह उठना, पढ़ना, एक्सरसाइज, जर्नलिंग। 1 जुलाई, 2 जुलाई। हर से एक मिनी विन मिलती है और आपका दिमाग इसे रोज दोहराना चाहता है। 10 बोनस, द कीस्टोन हैबिट, एक आदत जो सब बदल दे। हर इंसान की एक कीस्टोन हैबिट होती है जिससे बाकी सारी आदतें सुधर जाती हैं। उदाहरण, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो पढ़ना, एक्सरसाइज, पॉजिटिव सोच सब आसान हो जाता है। खोजो अपनी कीस्टोन हैबिट और उसमें मास्टर बनो। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर आज तुम खुद को 1% भी बेहतर बना पाए तो कल तुम 100% बदले हुए इंसान बन सकते हो। अब समय है एक फैसला लेने का। या तो पुरानी आदतें तुम्हारी किस्मत लिखेंगी या तुम नई आदतों से नई जिंदगी बनाओगे। क्या तुमने कभी पूरी जान लगाई, दिल से कोशिश की और फिर भी हार गए? अगर हां, तो बधाई हो, तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि हार सिर्फ उन्हें मिलती है जो कुछ सच में बड़ा करना चाहते हैं। हर गिरना एक सबक है और हर सबक एक नई उड़ान की तैयारी। फेलियर को फेस करना, डर से नहीं, दम से। 1 फेलियर की सच्चाई, जो कोई नहीं बताता। दुनिया सिर्फ सफल लोगों को दिखाती है, लेकिन हर महान इंसान की पीठ पर नाकामियों के निशान होते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए। J.K. रोलिंग, 12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट किया। अमिताभ बच्चन, ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए। स्टीव जॉब्स, अपनी ही कंपनी से निकाले गए। फेलियर कोई दीवार नहीं है, वो तो एक दरवाजा है अगले लेवल पर जाने का। 2 फेलियर से डर क्यों लगता है? हमारे दिमाग में 3 बड़े डर होते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं फिर से नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं लायक ही नहीं हूं। लेकिन याद रखो, ये डर मन का जाल है। सच ये है कि फेलियर तुम्हें खत्म नहीं करता, वो तुम्हें असली बनाता है। 3 फेलियर के टाइप्स, कौन सा तुम्हारे साथ हुआ है? 1 पर्सनल फेलियर, जब तुम खुद से किया वादा पूरा नहीं कर पाए। 2 प्रोफेशनल फेलियर, बिजनेस, करियर या परीक्षा में असफल होना। 3 इमोशनल फेलियर, जब रिश्ता, भरोसा या दिल टूटता है। 4 सोशल फेलियर, जब समाज या परिवार से तिरस्कार मिले। हर फेलियर की अपनी पीड़ा है, पर हर फेलियर की अपनी शक्ति भी है। 4 FACE फॉर्मूला, फेलियर से बाहर आने का मंत्र। F फील इट, रोना आता है, रो लो। दर्द है, मान लो। सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। A एनालाइज इट, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे सुधारा जा सकता है। C चेंज इट, अब वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी। अपना तरीका बदलो, सोच बदलो, दिशा बदलो। E एग्जीक्यूट अगेन, फिर से कोशिश करो, बेहतर रणनीति के साथ। 5 फेलियर जर्नल, गिरने का रिकॉर्ड रखो। उड़ने की तैयारी के लिए रोज रात को लिखो, आज मैं कहां चूका, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा। ये जर्नल फ्यूचर में तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। 6 फेलियर से लड़ने की आदतें। 1 सेल्फ टॉक, खुद से बात करना सीखो। मैं फेल नहीं हूं, मैंने सिर्फ सीखा है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा और बेहतर करूंगा। 2 माइंडफुलनेस, शांति में शक्ति है। 10 मिनट का मेडिटेशन दिमाग की धुंध को साफ करता है। 3 लर्न फ्रॉम जायंट्स, ऐसी बायोग्राफी पढ़ो जहां लोग हारकर भी जीत गए। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड श्वार्ट्स। 7 फेलियर का फायदा, जो जीत से भी ज्यादा देता है। जब तुम हारते हो तो तुम्हें मिलता है रियल फीडबैक, इनर स्ट्रेंथ, नया नजरिया, ईगो का पतन और सबसे जरूरी, दूसरी बार जीतने की भूख। 8 रियल लाइफ वॉरियर्स, जिनकी हार ने उन्हें आइकन बना दिया। कर्नल सैंडर्स, KFC। 65 साल की उम्र में हजारों 9 बार रिजेक्ट होने के बाद KFC बना। धीरूभाई अंबानी, सॉफ्ट ड्रिंक बेची, पेट्रोल पंप पर काम किया, पर हार नहीं मानी और बनाया रिलायंस। ओपरा विनफ्री टीवी से निकाली गई, कहा गया अनफिट फॉर टीवी। आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। 9 फेलियर को फ्यूल कैसे बनाएं, एक एक्शन प्लान। स्टेप 1 फेलियर को डॉक्यूमेंट करो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहां चूके। स्टेप 2 व्हाट इफ, गेम खेलो,
अगर मैं फिर से शुरू करूं तो क्या करूंगा? अगर मैं किसी और को गाइड कर रहा होता तो क्या कहता? स्टेप 3, प्लान बी बनाओ। हर फेलियर के बाद एक प्लान बी रखो जहां से शुरुआत हो सके। स्टेप 4, एक नई डेडलाइन रखो। सपना छोड़ा नहीं जाता, उसकी डेडलाइन बदली जाती है। 10, बोनस, फेलियर से इम्यूनिटी कैसे पाएं? जैसे शरीर को वैक्सीन से बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है, वैसे ही दिमाग को फेलियर से लड़ने की आदत मिलती है। इसलिए बार बार छोटे फेलियर लो, डर खत्म होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो असफलता की संभावना रखता हो। एक्स, कोई नया वीडियो बनाओ, किसी बड़े व्यक्ति को ईमेल करो, स्टेज पर बोलो, फेलियर तुम्हारा अंत नहीं है, ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है उस इंसान से जो तुम अंदर से हो। अब वक्त है अपनी हार को कहानी में बदलने का, अपने गिरने को उड़ान में बदलने का। फेलियर को अपना दुश्मन मत मानो, उसे अपना कोच बनाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो पाता? हर दिन नया आइडिया, हर दिन नई शुरुआत, लेकिन कोई भी खत्म नहीं होता। समस्या आपके इरादों में नहीं है, समस्या है ध्यान की कमी में। फोकस वो आग है जो छोटे सपनों को जलाकर बड़े मकसदों को रोशनी देती है। आज के दौर में जहां नोटिफिकेशन हर 5 सेकंड में आते हैं, जहां सोशल मीडिया हर 2 मिनट में ध्यान खींचता है, फोकस रखना ही सुपर पावर बन चुका है। ध्यान की धार कैसे बनाएं फोकस को हथियार बेग? फोकस क्या है? अटेंशन की असली परिभाषा। जहां तक तुम्हारी नजर नहीं जाती, वहां तक तुम्हारा दिमाग भी नहीं जाता। फोकस का मतलब है अपने मानसिक रडार को एक टारगेट पर टिकाना और बाकी सबको फिल्टर करना। 2, आज का सच, फोकस की मौत कैसे हो रही है? हर दिन औसतन इंसान 2417 बार फोन को टच करता है। 40% से ज्यादा लोग 3 मिनट से ज्यादा एक टास्क पर टिक नहीं पाते। सोशल मीडिया, पॉपअप्स, मल्टीटास्किंग फोकस के सबसे बड़े दुश्मन। 3, साइंस की आपका फोकस कमजोर हो चुका है। पढ़ना शुरू किया लेकिन 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक किया। एक टास्क कर रहे हो लेकिन दिमाग 3 जगह घूम रहा है। दिन खत्म होने पर महसूस होता है कुछ खास किया ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू एडिक्शन। 4, दिमाग की एक सच्चाई, फोकस बनता है, मिलता नहीं। हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड में भटकता है, इसे ट्रेन करना पड़ता है। यही कारण है कि मंक ध्यान करते हैं, एथलीट्स विजुअलाइजेशन करते हैं, ऑथर्स राइटिंग टाइम फिक्स रखते हैं। 5, गोल्डन रूल, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आप एक दिन में 10 चीजें करते हो, आपकी ताकत बढ़ जाती है। अगर आप एक चीज पर टिकते हो, आपकी ताकत केंद्रित हो जाती है। फोकस वन ताकत का केंद्र। 6, लेजर फोकस के 7 मंत्र जो आपको चमत्कारी बनाएंगे। 1, 1 गोल रूल, एक वक्त में सिर्फ एक लक्ष्य, हर 90 दिन में एक ही लक्ष्य लो और अपना पूरा सिस्टम उसी के लिए सेट करो। 2, टाइम ब्लॉकिंग, समय को बक्सों में बांटो, हर काम के लिए समय तय करो। X, 5-7 AM डीप वर्क, 7-8 AM हेल्थ, 9-11 AM स्किल प्रैक्टिस। इससे दिमाग को पता होता है अब क्या करना है और क्या नहीं। 3, नो डिस्ट्रैक्शन जोन, डिस्ट्रैक्शन को बाहर करो, मोबाइल साइलेंट, सोशल मीडिया लॉग आउट, एकांत जगह चुनो, पोमोडोरो टाइमर का इस्तेमाल करो। 4, डिजिटल फास्टिंग, हर दिन थोड़ी देर मोबाइल से छुट्टी, हर दिन 2 घंटे डिजिटल डिटॉक्स, हर हफ्ते 1 दिन सोशल फ्री संडे। 5, डीप वर्क रिचुअल, काम की शुरुआत का एक रिचुअल बनाओ। X, एक खास म्यूजिक, एक खास जगह, एक नोटबुक, इससे दिमाग को संकेत मिलेगा अब गंभीर होना है। 6, फोकस ट्रिगर्स, विजुअल रिमाइंडर लगाओ वॉल पर, गोल चार्ट लॉक स्क्रीन पर, क्वोट डायरी में डेली टारगेट। 7, एंड ऑफ डे रिव्यू, दिन खत्म होने से पहले देखो आज कितना समय सही जगह लगाया, क्या डिस्ट्रैक्शन जीता या मैं। 7, फोकस तोड़ने वाले 5 चुपचाप छुपे दुश्मन। 1, मल्टीटास्किंग, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश और कुछ भी पूरा ना होना। 2, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देना कहीं कुछ छूट ना जाए। 3, अनक्लियर गोल्स, जब मंजिल धुंधली हो रास्ता भी उलझ जाता है। 4, लैक ऑफ रेस्ट, थका हुआ दिमाग कभी फोकस नहीं कर सकता। 5, ओवर थिंकिंग, सोचते रहना करते कुछ नहीं। 8, द 90-19-1 रूल, सक्सेस का फोकस फॉर्मूला,
अगले 90 दिन हर सुबह के पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर दो, इस नियम को फॉलो करने वालों की प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ जाती है। 9 रियल लाइफ स्टोरीज जिनका फोकस बना उनकी ताकत। अर्जुना, महाभारत। मछली की आंख पर फोकस, बाकी सब ब्लर। इलॉन मस्क, एक बार में एक मिशन। टेस्ला, फिर स्पेसएक्स, फिर न्यूरलिंक। कल्पना चावला, सैकड़ों रिजेक्शन के बाद भी आंखों में सिर्फ अंतरिक्ष का सपना। हर महान कहानी के पीछे छिपा है एक लेजर फोकस। 10 FOCUS फोकस का कोड। F फिक्स योर माइंड ऑन वन गोल। O ऑर्गेनाइज योर स्केड्यूल। C कट डिस्ट्रैक्शंस। U यूज टाइम वाइजली। S स्टिक टू द प्लान। फोकस वो बीज है जिससे बड़े बड़े सपनों का पेड़ उगता है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे प्योर फोकस में काम करते हो तो 1 साल में तुम वो कर सकते हो जो दूसरों को 10 साल लगते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, भटकते रहना है या केंद्रित होकर उड़ना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय बहुत तेज भाग रहा है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं? हर दिन 24 घंटे हैं, पर कुछ लोग उसी 24 घंटे में इतिहास बना जाते हैं और कुछ लोग बस शिकायत। समय हर इंसान को बराबर मिलता है, फर्क सिर्फ ये है कौन उसे गंवाता है और कौन उसे गढ़ता है। अगर आपने अब तक टाइम को अपना बॉस बनने दिया है तो अब वक्त है उसे अपना एम्प्लॉय बनाने का। समय की सत्ता वही जीतेगा जो इसे साधेगा। 1 समय की कीमत जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। पैसे खोए तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन समय गया तो गया। हर मिनट हर सेकंड एक अवसर है। 1 मिनट 60 मौके, 1 घंटा देसी 600 मौके, 1 दिन 6 देसी 400 मौके। जो समझ गया इस गणित को वही बना लखपति, करोड़पति या लेजेंड। 2 समय बर्बादी के 5 छुपे कारण। 1 अनजाना स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया में घंटों डूबे रहना बिना वजह। 2 बिजी रहना, प्रोडक्टिव नहीं। व्यस्तता और उपयोगिता में फर्क है। 3 मल्टीटास्किंग, सब कुछ करना और कुछ भी पूरा ना करना। 4 कल कर लेंगे वाली मानसिकता, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कल का जाल। 5 नो क्लियर डेली प्लान, जब दिन की कोई दिशा ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी। 3 टाइम का रियल मास्टर कौन है? जिसने हर दिन के हर घंटे को मीनिंगफुल बनाया, जिसने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में लिया, जिसने अपना टाइम टेबल खुद लिखा, लाइफ के हिसाब से, दुनिया के नहीं। या तो आप दिन को चला रहे हैं या दिन आपको। 4 टाइम का मैनेजमेंट नहीं, टाइम का लीडरशिप चाहिए। मैनेजमेंट मतलब टाइम को मैनेज करना, लीडरशिप मतलब टाइम को डायरेक्ट करना। अब आप टाइम को लीड करेंगे। 5 द 5 फेज टाइम मास्टरी सिस्टम जो आपकी जिंदगी बदल देगा। फेज 1 टाइम ऑडिट। जानो समय कहां जा रहा है। 1 हफ्ते तक हर घंटे का ट्रैक रखो। हर दिन के अंत में लिखो कौन सा समय प्रोडक्टिव था, कौन सा समय बर्बाद। रिजल्ट, रियलिटी सामने आ जाएगी। फेज 2 प्रायोरिटाइज, जरूरी को चुनो, बाकी को छोड़ो। यूज आइजनहावर मैट्रिक्स, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। जरूरी योजना बनाओ, छोड़ो मत छुओ। हर टास्क को इन 4 बॉक्स में डालो। फेज 3 टाइम ब्लॉकिंग, समय के ब्लॉक बनाओ। हर दिन को इन 4 ब्लॉक्स में बांटो। 1 डीप वर्क 2 से 4 घंटे, सबसे जरूरी काम। 2 शैलो वर्क 1 से 2 घंटे, ईमेल कॉल्स। 3 रिचार्ज टाइम 1 से 2 घंटे, वॉक मेडिटेशन। 4 लर्निंग टाइम 1 घंटा, किताबें कोर्स। फेज 4 डिजिटल डिसिप्लिन, डिजिटल बंधन। मॉर्निंग 1 घंटा नो फोन जोन। रात स्लीप से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद, नोटिफिकेशन ऑफ, सोशल ऐप। टाइम लिमिट सेट करो। डिजिटल दुनिया तुम्हारी नौकर होनी चाहिए, मालिक नहीं। फेज 5 रिव्यू रिफ्लेक्ट, हर दिन का पोस्टमार्टम। रात को 10 मिनट खुद से पूछो आज मैंने क्या किया, क्या टाइम सही जगह लगा, क्या बदलना चाहिए। 6 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने समय को साधा और कमाल कर दिया। APJ अब्दुल कलाम, रोज सुबह 4 AM उठते, एजेंडा फिक्स होता, हर 30 मिनट ट्रैक होता था। इलॉन मस्क 5 मिनट स्लॉट रूल, दिन के हर 5 मिनट का प्लान। स्वामी विवेकानंदा मच टाइम इज लाइफ, वेस्ट टाइम यू वेस्ट लाइफ। इन 7 टाइम के टूल्स जो आपको अल्ट्रा प्रोडक्टिव बनाएंगे। 8 गूगल कैलेंडर टाइम ब्लॉकिंग के लिए बेस्ट। 2 नोशन एवरनोट डेली जर्नल प्लस टास्क ट्रैकर। 3 पोमोडोरो टाइमर 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट रेस्ट। 4 टू डू लिस्ट MITs मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स
हर दिन सिर्फ 3 काम को टॉप प्रायोरिटी दो। 8 टाइम बिलियनियर बनो। एक नया नजरिया। अगर तुम्हारे पास 40 साल हैं तो तुम्हारे पास लगभग 14,600 दिन बचे हैं। हर दिन 1,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू रखता है, उसे यूं ही क्यों गंवाओ। 9 नो टाइम एक झूठ है, रियल टाइम तुम्हारे पास है। अगर आप 2 घंटे नेटफ्लिक्स, 1 घंटा इंस्टाग्राम, 1 घंटा गॉसिप, तो टोटल 4 घंटे बर्बाद, यानी हर साल वो 60 दिन का नुकसान। अब सोचिए, अगर वो 60 दिन आपने ड्रीम पर लगाए होते तो। 10 टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट। जिसने अपने समय की कदर की, दुनिया ने उसकी कदर की। जो अपने टाइम को सीरियस लेता है वही सच में अपनी लाइफ को सीरियस लेता है। समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो तुम्हारे सपनों में चलता है। हर मिनट या तो तुम आगे बढ़ रहे हो या पीछे गिर रहे हो। आज एक छोटा सा बदलाव करो। अपने दिन की योजना बनाओ। एक समय बर्बाद करने वाली चीज बंद करो। एक जरूरी काम अभी शुरू करो। टाइम को मास्टर करो और फिर देखो कैसे लाइफ अपग्रेड होती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप में टैलेंट तो है, मेहनत करने का जुनून भी है, पर फिर भी कुछ बड़ा करने से पहले डर लगता है? वो डर जो कहता है, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर फेल हो गया तो? असल में दुनिया से पहले खुद पर यकीन करना ही सबसे मुश्किल है। कॉन्फिडेंस कोई पैदा होने से नहीं आता, उसे तपाकर, घड़कर और गिरकर पाया जाता है। आत्मविश्वास जो सपनों को हकीकत में बदलता है। 8 आत्मविश्वास क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा, अपनी क्षमताओं को पहचानना और हर परिस्थिति में डटे रहना। कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। आत्मविश्वास कोई शोर नहीं करता, ये एक शांत शक्ति है जो अंदर से आती है। 2 आत्मविश्वास की कमी के लक्षण। दूसरों की अप्रूवल की जरूरत, पब्लिक स्पीकिंग से डर, नए काम शुरू करने में संकोच, अपनी वैल्यू कम आंकना, क्या मैं योग्य हूं जैसी सोच। अगर आप में ये बातें हैं तो इसका मतलब है आपका आत्मविश्वास सो रहा है और उसे जगाना आपकी जिम्मेदारी है। 3 आत्मविश्वास की साइकोलॉजी। वेक सेल्फ इमेज, थैंक्स आपकी सोच, आपकी दुनिया। जैसे आप खुद को अंदर से देखते हैं वैसे ही दुनिया आपको बाहर से देखती है। जो खुद को छोटा समझता है दुनिया उसे कभी बड़ा नहीं मानती। 2 नेगेटिव सेल्फ टॉक। अंदर का दुश्मन, मैं कर नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। हर बार जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक माइंड ब्लॉक बन जाता है जो आत्मविश्वास को दबा देता है। 4 आत्मविश्वास बढ़ाने के 10 टेस्टेड तरीके। 1 माइक्रो विन्स बनाओ। हर दिन एक छोटा टारगेट सेट करो, उसे पूरा करो। ये छोटे छोटे जीतें आपके अंदर मैं कर सकता हूं वाला भाव पैदा करती है। 2 पावर पोज प्रैक्टिस। एमी कडी के रिसर्च के अनुसार सिर्फ 2 मिनट की पावर पोज, चेस्ट बाहर, थोड़ी ऊपर, पैर फैले, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। 3 विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर सुबह 5 मिनट आंख बंद करके अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचा हुआ इमेजिन करो। आपका दिमाग उस रियलिटी को मानना शुरू कर देता है। 4 मिरर टॉक। खुद से दोस्ती आईने में देखकर खुद से बात करो, मैं लायक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। रोज 2 मिनट की मिरर टॉक आत्मविश्वास का फ्यूल बन जाती है। 5 कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स कॉन्फिडेंस। जो चीज डराती है उसे बार बार करो, क्योंकि एक्सपर्टीज से ही कॉन्फिडेंस आता है। 6 बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड करो। आंखों में आंखें डालकर बात करो, सीधा खड़े रहो, स्माइल करो, धीमे और क्लियरली बोलो। बॉडी लैंग्वेज से पहले दूसरे यकीन करते हैं, फिर आप खुद भी। 7 डोंट कंपेयर। खुद से मुकाबला करो, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का मर्डर। दूसरों से तुलना बंद करो और सिर्फ खुद की ग्रोथ ट्रैक करो। 8 फियर को फेस करो। स्केप नहीं। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो बोलो, कैमरा से डर लगता है तो रिकॉर्ड करो, स्टेज से डर लगता है तो चढ़ो। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्शन डिस्पाइट फियर। 9 सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है, जिसके साथ रहते हो वैसा बनते हो। नेगेटिव लोग डाउट, पॉजिटिव लोग ट्रस्ट। 10 सेलिब्रेट योरसेल्फ। हर दिन कुछ अच्छा किया तो खुद को शाबाशी दो। What you celebrate, you repeat. 5
ग्रेट पर्सनैलिटीज जिनका कॉन्फिडेंस हिला न सका, कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब घर से आए, हिंदी मीडियम में पढ़े, पर आत्मविश्वास ने उन्हें देश का मिसाइल मैन बना दिया। ओपरा विनफ्री बचपन में शोषण का शिकार, पर आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया क्वींस में गिनी जाती है। विराट कोहली हर बार आलोचना हुई, लेकिन मैदान पर आत्मविश्वास के साथ खड़े रहे और आज मैदान के शेर बन गए। 6 क्वोट्स जो आत्मविश्वास के अंदर आग लगा दें। बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। थियोडोर रूजवेल्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट requisite to great undertakings. Samuel Johnson, the most beautiful thing you can wear is confidence. Blake Lively, 7 day confidence build up plan. Day task day 1 mirror talk plus power pose 5 मिनट। Day 2 एक माइक्रो गोल सेट करो और पूरा करो। Day 3 सोशल सिचुएशन में कुछ बोलो, कमेंट, रील, क्वेश्चन। Day 4 एक फियर को फेस करो, कॉल, स्पीक, अप्लाई। Day 53 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, बाहर फोकस डे 6 मिनट विजुअलाइजेशन करो प्लस सेल्फ टॉक डे 7 पूरे हफ्ते की जीतें लिखो और सेलिब्रेट करो। खुद पर यकीन करोगे तो दुनिया तुम्हारी बातों में यकीन करेगी। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये हर दिन का एक अभ्यास है। हर बार जब आप डर को फेस करते हो, हर बार जब आप खुद को साबित करते हो, हर बार जब आप गिरकर उठते हो, तो एक नया सेल्फ बनता है जो दुनिया से नहीं डरता, बल्कि दुनिया उसे जानने लगती है। अब तक आपने सपने देखना सीखा, फिर सोच को बड़ा करना, फिर डर से लड़ना, फिर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना, और अब वक्त है अंतिम पड़ाव का, जहां हम सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें मिशन में बदलते हैं। ड्रीम्स तब तक फैंटेसी हैं जब तक वो मिशन न बन जाएं, तो तैयार हो जाइए उस पड़ाव के लिए जहां से नई उड़ान शुरू होती है, जहां आप खुद को नहीं अपने मिशन को जीने लगते हैं। अब बात सिर्फ सोच की नहीं, एक्शन की है। अब सपना नहीं, मिशन बनाओ। क्यों? सपना एक ख्वाहिश है, मिशन एक कमिटमेंट है। सपने देखने वाला लेट सकता है, पर मिशन वाला सिर्फ लड़ता है। जब आप अपने गोल को मिशन में बदलते हैं तो आपके सोचने का तरीका बदलता है। आपका उठना, बैठना, खाना, सोना सब बदल जाता है। 3 द DREAM फॉर्मूला। अब सपनों को जमीनी मिशन में बदलो। D डिफाइन योर ड्रीम। सपने को नाम दो। आपको क्या बनना है, क्या करना है? अनक्लियर ड्रीम आस अनक्लियर लाइफ। R रीजन लगाओ, क्यों चाहिए? जब दर्द और जुनून दोनों मिलते हैं तभी मिशन बनता है। E एग्जीक्यूशन प्लान, सिस्टम बनाओ। डेली रूटीन, वीकली रिव्यू, मंथली माइलस्टोन, ड्रीम प्लस डेडलाइन, मेक गोल प्लस एक्शन, मेक प्रोग्रेस प्लस परसिस्टेंस, मेक मिशन। ए अकाउंटेबिलिटी बनाओ, जवाबदेही तय करो। किसी दोस्त को बताओ, प्रोग्रेस पोस्ट करो, खुद को शपथ दो। M मेजर मास्टर, समीक्षा करो। हर हफ्ते खुद से सवाल करो, क्या कर रहा हूं, कितना आगे बढ़ा, कहां रुक रहा हूं। 4 एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। अगले 90 दिन का मिशन, रोड मैप। वीक 1 4 लेइंग द फाउंडेशन, अर्ली वेक अप, हैबिट डेली MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। डेली रीडिंग 15-20 मिनट, डिजिटल डिटॉक्स 2 घंटे नो फोन। वीक फाइंड फॉर आर्ट, एक्टिवेशन ऑन फेज वीकली। गोल ट्रैकिंग 1 फियर फेस चैलेंज हेल्थ प्लस डिसिप्लिन बिल्ड सोशल स्किल्स प्रैक्टिस। वीक 9-12 ग्रोथ मास्टरी, माइक्रो विंस रिकॉर्ड, पब्लिक कमिटमेंट, न्यू लर्निंग स्किल, वीकली रिव्यू जर्नल। 5 खुद को एक मिशन लीडर की तरह देखो। हर मिशन के लिए चाहिए विजन, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इमोशनल कंट्रोल और रिलेंटलेस फोकस। अब आप सिर्फ एक सपना देखने वाले इंसान नहीं रहे, अब आप अपने जीवन के CEO हैं। 6 बाधाएं आएंगी, टूटना नहीं, लड़ना है। डाउट्स आएंगे, लोग हंसेंगे, फेल भी होंगे, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई हार नहीं सकता। सक्सेस कभी सीधा रास्ता नहीं होता, पर मिशन वाला इंसान हर मोड़ पार कर लेता है। 7 अगर रुक गए तो सपना अधूरा रहेगा, समय बीत जाएगा, पछतावा मिलेगा। इसलिए रुकना नहीं है, हर दिन कुछ करना है, चाहे छोटा ही सही, पर मिशन के नाम पर करना है। तुम सिर्फ हार्ड मांस का शरीर नहीं हो, तुम एक एनर्जी हो, एक विजन हो, और तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो इस दुनिया को हिला सकता है। अब उठो, सोचो नहीं, चलो। डरो नहीं, करो, और थको नहीं, जलो। तुम्हारा सपना अब तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा मिशन है।
और एक मिशन वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। अंतिम शब्द। दिस इज नॉट द एंड। यह किताब अब खत्म हुई, लेकिन आपका मिशन यहीं से शुरू हुआ है। यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नई दौड़ की और एक नई जीत की। धन्यवाद। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल में आग लगा सके तो इसे सुनना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब बोलिए, मैं सिर्फ सपना नहीं देखता, मैं उसे जीता हूं।